बुद्धिमानों की नाई आपको चलना है। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के पास रहता है वो परमेश्वर के आत्मा के फलों से भरा हुआ होता है। और जिसके पास रूह होती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ होती है, वो एक प्रार्थना योद्धा होता है, और उसके बोलने में परमेश्वर सामर्थ दे देता है, और जब वो बोलता है तो चीजें होनी प्रारंभ हो जाती है। जैसे खुदावन यीशु मसीह का कलाम कहता है, उसके बोलने से लाजर जिंदा हो गया। लिखा हुआ है, यदि आप प्रेरितों के काम की किताब को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है दूसरे अध्याय के अंदर कि चेले जो थे वो प्रार्थना कर रहे थे योएल नबी की भविष्यवाणी से। और बाइबल ऐसा बताती है कि जब वो योएल नबी की भविष्यवाणी से प्रार्थना कर रहे थे तो पेंतेकोस्त के दिन लिखा हुआ है, जब वो प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर तेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में मैं सब पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियां भविष्यवाणी करेंगे। तो परमेश्वर का आत्मा दूसरे अध्याय के अंदर ऐसा कहता है, लिखा हुआ है दूसरे अध्याय के अंदर, जब पेंतेकोस्त का दिन आया वे सब एक जगह इकट्ठा थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वे पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चालू हो गया कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आती है, ये पवित्र आत्मा, बहुत से लोगों ने कहा ये पवित्र आत्मा तो हमें मिला ही नहीं, पवित्र आत्मा के विषय तो हम जानते नहीं। आज मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बात करता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि भैया क्या आपके पास पवित्र आत्मा है? वो कहते हैं पवित्र आत्मा क्या होता, जबकि उनके चर्चेस में पेंटेकोस्ट का डे मनाया जाता है, पेंटेकोस्ट का रविवार मनाया जाता, लेकिन जिसका रविवार वो मना रहे उस पवित्र आत्मा को वो नहीं मानते, नहीं जानते। और जबकि बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर का प्रकाशन कभी खोल नहीं सकता। फिलिपस जो था वो आत्मा से भरा हुआ था, और पवित्र आत्मा से भरा होने के कारण वो उस खोजे की रानी खोजे के पास गया और उसने पूछा क्या तू जो पढ़ता है उसे जानता है? उसने कहा मैं जो पढ़ रहा हूँ उसे जब तक कोई ना समझाए मैं कैसे समझूंगा। आज बहुत से लोग भ्रम में फंसे हुए हैं, बाइबल तो पढ़ रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्रार्थना करके उठते हैं शैतान उनके पास आता है और अविश्वास का आत्मा, कंफ्यूजन का आत्मा उनके अंदर लेकर आ जाता है। और जिस कारण से परमेश्वर का आत्मा उनके पास ना होने के कारण आज भी वो भ्रम में फंसे हुए हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत अद्भुत है, और पवित्र आत्मा जो है बाइबल में लिखा हुआ है कि जब 19वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम की किताब को 19वें अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी कुछ ऐसी ही घटना हुई। और वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है जब अपुल्लुस कुरिन्थियों में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेशों से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? अब एक नया प्रश्न हमारे सामने पैदा हो गया कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब चेलों ने पवित्र आत्मा पाया, दूसरे अध्याय में चेले पवित्र आत्मा पाए, तीसरे अध्याय में पतरस और यूहन्ना ने एक जन्म के लंगड़े को जो सुंदर फाटक पर बैठा दिया जाता था उसकी चंगाई करी। चौथे अध्याय के अंदर जब आप पढ़ोगे तो वहां पर बाइबल में लिखा हुआ है कि पतरस और अन्य चेलों के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे सामर्थ के काम कराते थे। पांचवें अध्याय के अंदर बहुत सारे सामर्थ के काम हुए। जब पौलुस प्रेरित सेवकाई में आया और पवित्र आत्मा पाया, और पवित्र आत्मा पाने के बाद बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसके द्वारा बहुत से सामर्थ के काम करता था। क्यों करता था? क्योंकि ये सब लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। और 19वें अध्याय के अंदर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लिखा हुआ है पौलुस जब ऊपर की ओर से प्रचार करते हुए आया तो उसको वहां पर कुछ लोग मिले, और बाइबल में लिखा हुआ है उसने उनसे सबसे पहला प्रश्न ये किया, लिखा हुआ है क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? आज बहुत सारे पास्टर हैं जो बिना पवित्र आत्मा के सेवकाई कर रहे हैं। आज बहुत सारे विश्वासी हैं जो बिना पवित्र आत्मा के पाए प्रार्थना कर रहे हैं।
मेरे अजीजों, कुछ परसेंटेज आपका काम चल जाएगा, क्योंकि क्लास के अंदर होशियार भी होते हैं, कम होशियार भी होते हैं, उससे भी कम होशियार होते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में इस बात को कहा, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, आपके पास कैसी टीचिंग है, आप कैसी टीचिंग को एक्सेप्ट कर रहे हो, कौन सा दाना आप खा रहे हो, कौन सा आहार आप ले रहे हो। जैसा आहार आप लोगे वैसा ही तन आपका बनता जाएगा, वैसा ही शरीर आपका बनता चला जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पौलुस प्रेरित ने एक बात पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? अब चेले क्या जवाब दे रहे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा तक नहीं सुनी, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा तक नहीं सुनी। और ये चेले सेवकाई कर रहे हैं, बताइए, ये चेले जो हैं ये सेवकाई कर रहे हैं और इनके पास पवित्र आत्मा का कोई तजुर्बा नहीं। और इसीलिए मैंने आपको बताया, ये अगर आप एक डॉक्ट्रिनल क्रिश्चियन बनेंगे, यदि आप सैद्धांतिक मसीह बनेंगे, आप पवित्र आत्मा को पा नहीं सकते, आप परमेश्वर के आत्मा को पा नहीं सकते, क्योंकि बाइबल कहती है असंभव संभव होता है तब जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं। चेलों ने असंभव को संभव तब किया जब वो पवित्र आत्मा से भर गए। और नहीं तो मत्ती रचित सुसमाचार को आप पढ़ोगे तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए तो पतरस, लिखा हुआ है, तब पतरस, याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह के साथ उस पर्वत पर थे जहां पर यीशु मसीह का दिव्य रूपांतरण हुआ। और नीचे एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर आया जिसमें मिर्गी की आत्मा थी, लिखा हुआ है वो यीशु मसीह के पास दौड़ा और दौड़कर आकर कहने लगा, तेरे चेले रात भर प्रार्थना करते रहे लेकिन मेरे बच्चे को ठीक नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उस समय उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। वो देखते थे चंगाइयां कैसे हो रही है, वो देखते थे मुर्दे कैसे जिंदा हो रहे हैं, वो देखते थे कोढ़ी कैसे चंगे शुद्ध हो रहा है, वो देखते थे मुर्दे कैसे जिंदा हो रहे हैं, वो देखते थे कि 5000 को ये कैसे खिला रहा, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं थी और वो थी पवित्र आत्मा की सामर्थ। और पवित्र आत्मा की सामर्थ ना होने के कारण उन्होंने रात भर उस मिर्गी के लड़के के लिए प्रार्थना किया, लेकिन वो लड़का अच्छा नहीं हुआ। और जब खुदावन यीशु मसीह के पास उसका पिता आया और उसके पिता के पास आकर यीशु मसीह से उसने कहा कि तेरे चेलों ने रात भर प्रार्थना किया लेकिन मेरे बेटे को ठीक नहीं कर पाए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा और उसने कहा, हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, मैं तुम्हें कब तक बर्दाश्त करूंगा, कब तक तुम इन बातों को देखकर अंधविश्वास में फंसे रहोगे। और यीशु मसीह ने उस लड़के की दुष्ट आत्मा को डांटा और वो चंगा हो गया। मेरे अजीजों, मैं इस बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत जरूरी है कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप हो, हम पवित्र आत्मा को पाए, हमारे पास पवित्र आत्मा का अभिषेक हो। जब पवित्र आत्मा आपके पास आएगा, आपके पास विचार आने प्रारंभ होंगे, आपकी जुबान में बरकत आएगी, आपके शरीर में परिवर्तन आएगा, आपके बोलचाल में परिवर्तन आएगा, आपकी मिनिस्ट्री में परिवर्तन आएगा, लोग बचाए जाएंगे, आप जो बोलेंगे वो काम होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, हमने पवित्र आत्मा की चर्चा तक नहीं सुनी। उसने लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणियां करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। आपने सुना, वो सेवकाई पहले भी करते थे, वो बैप्टिज्म पहले भी करते थे, अपनी रीति के अनुसार करते थे जैसा उन्होंने सीखा। बहुत बार हम भी उसी कंफ्यूजन के स्पिरिट में काम करते हैं, क्योंकि हम जो सुनते हैं हम उस पर एक्ट करते हैं। हमारे सामने ये जो वचन आपके पास है, इस वचन को आप जितना खाओगे, इस वचन को आप जितना पढ़ोगे, ये वचन उतना ही आपके जीवन को बदलेगा। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब उन पर हाथ रखा गया वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और गैर जुबानों में बोलने लगे। मेरे अजीजों, गैर जुबान एक ऐसी जुबान है जिससे शैतान कंफ्यूज हो जाता। वो आपकी हिंदी को समझ लेगा, वो आपकी छत्तीसगढ़िया को समझ लेगा, वो आपकी उर्दू को समझ लेगा, वो आपकी
जो मदर टंग कहलाती है उसको समझ लेगा, लेकिन अन्य भाषाओं को शैतान नहीं समझ पाता और इसीलिए वो कंफ्यूज हो जाता। और इसीलिए परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए एक चिन्ह ठहराया है। मरकुस रचित सुसमाचार 16वें अध्याय को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है, और विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। लिखा हुआ है वे नई नई भाषा बोलेंगे, अर्थात पवित्र आत्मा उनके पास होगा और वो पवित्र आत्मा में भरकर नई नई जुबानें बोलेंगे। अर्थात जब आप पवित्र आत्मा में